हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आत्मनिर्भर होने का संकल्प रखने के बाद बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि इस आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाते हुए एयरफोर्स की तरफ से अपने फ्यूचर फ्लीट के लिए क्या काम किया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एयरफोर्स आत्मनिर्भरता को लेकर आगे बढ़ेगा और फ्यूचर में 450 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का इरादे के साथ बढ़ेगा। पर इसमें मेक इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इंडिया में ही बना हुआ, इंडिया में ही डेवलप किया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा कुछ फॉरेन फाइटर एयरक्राफ्ट भी रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स में कौन कौन सा एयरक्राफ्ट कितने संख्या में शामिल किया जा सकता है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा हाल ही में बताया गया है कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स में करीबन 450 फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल किया जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स के पुराना एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। इन एयरक्राफ्टों के लिस्ट में 36 राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा है 114 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट। इसके अलावा इंडिया में ही बना हुआ तेजस एयरक्राफ्ट करीबन 200 के संख्या में अलग अलग वर्जन में इंडियन एयरफोर्स में आने वाले कुछ सालों के अंदर शामिल करना शुरू किया जाएगा। जबकि तेजस एयरक्राफ्ट के अलावा AMCA, जो इंडिया का ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसे भी पहले इनिशियल फेज में करीबन 100 एयरक्राफ्ट के संख्या में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। ANI को इंटरव्यू देते हुए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा यह भी बताया गया है कि आने वाले 15 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स द्वारा 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के बाद तेजस का मार्क 2 वर्जन के ऊपर भी करीबन 100 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे 15 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स के पास करीबन 200 तेजस एयरक्राफ्ट का अलग अलग वर्जन होगा। जबकि तेजस एयरक्राफ्टों के अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 6 स्क्वाड्रन इंडिजीनियस AMCA, जो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका भी ऑर्डर किया जाएगा। इस ऑर्डर को इंडिजिनाइजेशन और DRDO को ध्यान में रख के किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में DRDO के द्वारा और ऐसे इंडिजीनियस प्रोडक्टों के ऊपर काम करने के लिए इनिशियल फंडिंग और पर्याप्त ऑर्डर हो। एयरफोर्स की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन एयरक्राफ्टों का इंडक्शन का प्रोग्राम लगभग 35 साल लंबा है और सभी एयरक्राफ्टों को 35 साल के इस टाइम फ्रेम के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के ऊपर भी खुलासा करते हुए RKS भदौरिया की तरफ से बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 70 HTD-40 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों का भी ऑर्डर किया जाएगा और ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया हुआ एक इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल पैलेटस एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। और कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 370 सिर्फ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया जाएगा। जबकि RKS भदौरिया को जब MMRCA-2 मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इस टेंडर को ऑलरेडी इशू कर दिया गया है और इस टेंडर के नियमों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को मीडियम वेट होना चाहिए। एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर उनकी तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि 114 एयरक्राफ्टों के लिए एयरफोर्स की तरफ से यह भी ध्यान रखा जाएगा कि ये मेक इन इंडिया के तहत हो और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाए। मतलब अब तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 114 एयरक्राफ्टों के चयन प्रक्रिया और कौन सा एयरक्राफ्ट चुना जाएगा इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को लेकर भी बड़े मात्रा में इंडिजिनाइजेशन और मेक इन इंडिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और FDI भी शामिल होगा। तो कुल मिला के कुछ महीने पहले जब बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स से करीबन 10 स्क्वाड्रन MiG-27 और MiG-21 को रिप्लेस करना शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ घटना शुरू होगा, तो अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस घटता हुआ स्ट्रेंथ को देखते हुए एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान का खुलासा किया गया, जिसमें 450 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ 70 ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में आने वाले 35 सालों के अंदर शामिल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 370 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होगा, जबकि बाकी के एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस किया जा सकता है या फिर मेक इन इंडिया के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए ये डिसीजन कितना कारगर होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।